स्टार्ट विद भाई फुल बुक समरी इन हिंदी लेखक साइमन सिनेक इंट्रोडक्शन। लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। दोस्तों, यही वह लाइन है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने बिजनेस, लीडरशिप और लाइफ के मीनिंग को बदल दिया। स्टार्ट विथ व्हाई। इस किताब में साइमन सिनेक बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग और कंपनियां हैं इस दूसरों से अलग इसलिए होती हैं क्योंकि वे सबसे पहले अपना WHI जानते हैं। अब ये यानी आपका उद्देश्य, आपका मिशन, वह कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ, करियर, बिजनेस या यूट्यूब चैनल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विद वाई की पूरी चैप्टर वाइज समरी। चैप्टर 1, अस्यूम यू नो। साइमन सिनेक शुरुआत में बताते हैं कि हम सभी डिसीजंस लेते समय सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि कई बार हमारे डिसीजंस इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। उन्होंने एक फेमस एग्जाम्पल दिया। लोगों को पता था कि एप्पल कंप्यूटर्स बनाता है, लेकिन फिर भी जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, लोग एक्साइटेड हो गए। क्यों? क्योंकि लोग एप्पल का प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे एप्पल की सोच खरीदते हैं। एप्पल हमेशा इनोवेशन, क्रिएटिविटी और चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो की बात करता है। यानी महान कंपनियां पहले WHI कम्युनिकेट करती हैं। चैप्टर 2, ट्रे कैरेट्स एंड स्टिक्स। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे डिस्काउंट देना, बोनस देना, डर दिखाना, प्रेशर बनाना। ये मेथड शॉर्ट टर्म काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं बनाते। अगर आप सिर्फ पैसे या डर से लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो वे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब लोग आपके WHI से जुड़ते हैं, तब वे लॉयल्टी डेवलप करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग किसी ब्रांड को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। यह किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। 1, वाई आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। 2, हाउ आप उसे अलग तरीके से कैसे करते हैं। 3, व्हाट आप क्या करते हैं। अधिकतर लोग बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट से, हाउ से, वाई। लेकिन महान लीडर्स अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं, वाई से, हाउ से, व्हाट। एप्पल एग्जाम्पल। एप्पल्स कभी यह नहीं कहता हम अच्छे कंप्यूटर्स बनाते हैं। वे कहते हैं हम दुनिया को अलग सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। फिर वे बताते हैं कि वे कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आखिर में प्रोडक्ट दिखाते हैं। यही इमोशनल कनेक्शन बनाता है। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। इस चैप्टर में साइमन एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इतना पावरफुल क्यों होता है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। नियोकॉर्टेक्स, यह लॉजिक और एनालिसिस हैंडल करता है। लिम्बिक ब्रेन, यह इमोशंस, ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और बाद में उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए जब कोई कंपनी सिर्फ फैक्ट्स और फीचर्स बताती है, तो वह लोगों के इमोशंस को टच नहीं कर पाती। लेकिन WHI सीधे लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट करता है। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सफल ऑर्गेनाइजेशंस 3 चीजों पर फोकस करती है। 1, क्लैरिटी ऑफ व्हाई, उन्हें पता होता है कि उनका पर्पस क्या है। 2, डिसिप्लिन ऑफ हाउ साउ, वे कंसिस्टेंट तरीके से काम करती हैं। 3, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, उनके प्रोडक्ट्स और एक्शंस उनके WHI को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपकी बातें और एक्शंस मैच नहीं करते, तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता। ट्रस्ट तब बनता है जब आपकी बातें कंसिस्टेंट हों, आपका बिहेवियर जेन्युइन हो, लोग आपके मिशन पर विश्वास करें। लेखक बताते हैं कि लोग उन लीडर्स को फॉलो करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। ग्रेट लीडरशिप का फाउंडेशन ट्रस्ट है। चैप्टर 7,
हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि मूवमेंट्स कैसे शुरू होते हैं। हर सक्सेसफुल मूवमेंट की शुरुआत कुछ बिलीवर्स से होती है। पहले फ्यू पीपल आपकी सोच पर विश्वास करते हैं, फिर धीरे धीरे वही आइडिया मास मूवमेंट बन जाता है। यही रीजन है कि हर बड़ा ब्रांड या लीडर शुरुआत में मिसअंडरस्टूड होता है। चैप्टर 8। स्टार्ट विद व्हाई बट नो हाउ। सिर्फ व्हाई जानना काफी नहीं है, आपको एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। कुछ लोग विजनरी होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। इसीलिए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरह के लोग होते हैं, विजनरीज इम्प्लीमेंटर्स। दोनों का बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 9। नो वाई नो हाउ। देन व्हाट। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तब डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि आपको पता होता है क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। यही क्लैरिटी सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 10। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। ग्रेट लीडर्स लोगों को सुनते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तब वे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। यही कनेक्शन लॉयल्टी बनाता है। चैप्टर 11। व्हेन राई गोज फजी। कई ऑर्गेनाइजेशंस शुरुआत में सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि उनका वेचवाई स्ट्रांग होता है, लेकिन टाइम के साथ वे सिर्फ प्रॉफिट्स पर फोकस करने लगती हैं। तब उनका वेचवाई वीक हो जाता है और धीरे धीरे लोग उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चैप्टर 12। स्प्लिट हैपेंस। जब ऑर्गेनाइजेशन का वेचवाई और एक्शंस अलग हो जाते हैं तब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कस्टमर्स ट्रस्ट खो देते हैं। इसीलिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। चैप्टर 13। द ओरिजिन्स ऑफ अ वेजवाई। आपका वाई अक्सर आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आता है। आपके स्ट्रगल्स, आपके फेलियर्स, आपके ड्रीम्स, आपके एक्सपीरियंसेस, यही चीजें आपके पर्पस को शेप करती हैं। चैप्टर 14। द न्यू कंपटीशन। असल कंपटीशन दूसरों से नहीं है, असल कंपटीशन खुद के बेहतर वर्जन बनने का है। जब आप अपने WHI पर फोकस करते हैं तब कंपैरिजन खत्म हो जाता है। फाइनल कंक्लूजन। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, आपके साथ जुड़े, आपको सपोर्ट करें, तो सबसे पहले अपना WHI खोजिए। चाहे यूट्यूब चैनल हो, करियर हो, बिजनेस हो या लाइफ। पर्पस के बिना सक्सेस एम्प्टी लगती है, लेकिन जब आपका WHI क्लियर होता है तब आपका काम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहता, वह लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन बन जाता है। यूट्यूब वीडियो एंडिंग। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिंडा जी की बातीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए आपका WHI क्या है। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग बुक समरी के साथ।